Hello students, once again welcome to DSS online classes. Today we will discuss the same chapter, that is the partnership topic. Okay, the topic is we are discussing the partnership form of business organizations, and we discussed so many points in this topic. Today we discuss what is the partnership date and the registration of partnership form. ये दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज पार्टनरशिप डेट. Partnership, as we know that to start a partnership form, it is not compulsory to make the agreement between the partners. If you have a oral or a written, कोई जरूरी नहीं है. पार्टनर्स जो है, कोई पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी, इट इज़ नॉट अ कंपलसरी कि बिफोर स्टार्टिंग द पार्टनरशिप फॉर्म उनको जो है एग्रीमेंट करना है. चाहे एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, चाहे रिटन हो सकता है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है. लेकिन फॉर द सेक, लेकिन वी नो दैट द फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन. आज पार्टनर के बीच में बन रहा है, कल बने कि ना बने, ठीक है. तो जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे, जहाँ पर पैसे की बात होगी, तो ये एडवाइजेबल हर एक पार्टनर्स के लिए कि वो जो है कोई भी काम करें, कोई भी बिजनेस करें, किसी टाइप का बिजनेस करें, उसके पहले जो है अपना जो है एग्रीमेंट कर लें कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हमारे ड्यूटीज़ क्या होगी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा. मतलब तमाम तरह की चीज़ों को पहले से अगर हम जो है डिटरमाइन करके उसको हम एग्रीमेंट कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने की संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है. सो फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑल द पार्टनर्स बिफोर स्टार्टिंग द पार्टनरशिप फॉर्म दे मेक एग्रीमेंट, और वो जो है रिटन एग्रीमेंट करना है. मैंने बताया आपको कि या तो वो ओरल भी सकता है या तो फिर वो रिटन भी सकता है. तो ये बेटर यही है कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हम अपना पूरा ध्यान जब बिजनेस के ऊपर लगाएं तो जरूरी है कि हम अपना जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है. सो पार्टनरशिप इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ टू मोर पर्सन्स, दे कम टुगेदर टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है. तो एडवाइजेबल यही है कि वो जो है अपना जो है एग्रीमेंट कर लें. एंड दिस एग्रीमेंट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड. जब पार्टनर्स जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं, हर एक एग्रीमेंट में भी एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होता है, चाहे लायबिलिटी का होता है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए इसके अंदर. अगर ये रिटन एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है. दैट इज ए पार्टनरशिप डीड. तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या बेसिकली जो डीड है, जो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या उसके अंदर इंफॉर्मेशन होते हैं, जनरली पार्टनरशिप डीड के अंदर पढ़ेंगे हम लोग. फर्स्ट ये होगा नेम ऑफ द फॉर्म, ठीक है. तो उस पार्टनरशिप फॉर्म डीड के अंदर जो पहला चीज़ है कि हमारे फॉर्म का नाम क्या होना चाहिए, हमारे फॉर्म का नाम क्या होना चाहिए. और जब भी जो है जब हम नाम डिसाइड करते हैं अपने फॉर्म का, तो ये बात का ध्यान रखा जाता है कि हम जो किसी ऐसे वर्ड का यूज़ ना करें जो गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल किंग हो गया, क्वीन हो गया, ठीक है. इस तरह के वर्ड्स को जो है, रॉयल हो गया, जो इस तरह के वर्ड्स को जो है अगर हम यूज़ करते हैं और उस वर्ड्स को लेकर के अगर हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन जो है मे भी कैंसिल हो सकता है. तो जरूरी ये ध्यान दिया जाए कि जो है इस तरह के वर्ड्स का यूज़ ना करें जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज को, चाहे गवर्नमेंट्स को, चाहे एम्परर वर्ड हो गया, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ ना करें, ठीक है. तो हमारा रजिस्ट्रेशन अगर कराया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा. या फिर हम किसी ऐसा नाम रखें जो ऑलरेडी वो नाम जो है मार्केट में अंदर एग्जिस्ट है, कोई नया नाम रखें, इस बात का ध्यान देना चाहिए, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्राउन हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, ठीक है. इस तरह के वर्ड्स को जो है नहीं यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट क्या होगा, नेचर एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस, कि आपके फॉर्म का नेचर क्या है. जो भी आप फॉर्म जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो उसका नेचर क्या है, क्या वो रिटेलिंग का बिजनेस है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, सर्विसेज है, क्या है, वो चीज़ आपको जो है डीड के अंदर जो है मेंशन करना पड़ेगा. और साथ में जो है आप कहाँ पर अपने बिजनेस रन कर रहे हो, कहाँ पर कैरी आउट कर रहे हो, किस लोकेशन पे कर रहे हो, उसका भी जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. नेक्स्ट जो है ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस. जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा, उसमें जो है पार्टनरशिप एट विल है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप है, ठीक है. तो अगर आपका पार्टनरशिप एट विल है तो वो आपको बताना पड़ेगा. अगर आपको जो है पार्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टनरशिप है तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इस प्रोजेक्ट में हमने
हमने पार्टनरशिप क्रिएट किया है, हमारा पार्टनरशिप जो है इतने महीने के बाद चाहे आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, वो चीज़ आपको जो है इसमें मेंशन करना पड़ेगा। मतलब टाइप ऑफ पार्टनरशिप आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये होगा इन रेस्पेक्ट डीड बाय ईच पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर 2 पार्टनर्स हैं, 2 से अधिक पार्टनर, 3 है, 4 है, 5 है, तो हर एक पार्टनर जो है कितना कितना कैपिटल जो है उस पार्टनरशिप फॉर्म में जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर्स हैं, एक ने 1 लाख रुपये लगाया, बी ने जो है 1,40,000 लगाया, सी ने 3 लाख रुपये लगाया, तो ये जितने उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर वो चीज़ जो है डीड के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉफिट अर्निंग होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, बहुत से तरीके हैं। शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1:1:1, इक्वल रेशियो हो गया, ठीक है। या फिर जो है जो पार्टनर जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा उसी के रेशियो को जो है डिवाइड कर देना। इट्स डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स, ठीक है। वो किस हिसाब से जो है अपने जो है कैपिटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ वो चीज़ मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर ताकि जो है प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो जाए, ठीक है। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस भी उसी रेशियो में जो है शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के अंदर। नेक्स्ट ये होगा ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। जैसे हम लोग टाइप ऑफ पार्टनर्स में पढ़ा, हम लोगों ने एक्टिव पार्टनर्स पढ़ा, सीपिंग पार्टनर्स पढ़ा, डोरमेंट पार्टनर पढ़ा, ठीक है। तो जो जिस तरह का पार्टनर्स है या फिर हर एक पार्टनर्स का जो है ड्यूटीज जो है और ऑब्लिगेशंस पर डिसाइड कर दी जाता है इसके अंदर कि आगे चल के जो है कोई अपने काम के प्रति लापरवाह ना हो, ठीक है। कोई पर्सन जो मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड है तो उसको मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। कोई पर्सन जो है फाइनेंशियल स्किल्स है तो उसको फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी वर्क है उसको प्रोवाइड कर दिया गया। तो पर्सन्स के एबिलिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके राइट्स, उसके जो है ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन को डिसाइड करना भी जो है बहुत ही जरूरी है ताकि कोई भी आगे चल कोई भी मतभेद ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट क्या हुआ टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, ठीक है। तो एडमिशन के समय जो है क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, इट डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स, ठीक है। ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, तो क्या टर्म्स कंडीशंस है वो चीज़ जो है इसका मेंशन करना पड़ेगा। फिर रिटायरमेंट एंड एक्सपायरेशन ऑफ द पार्टनर्स, किस तरह का रिटायरमेंट, कैसे रिटायरमेंट, किस बेस पे किस पार्टनर्स को निकालेंगे, कैसे एडमिशन लगे, इससे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो रूल्स रेगुलेशन जो गवर्न बनाए हैं उसको गवर्न करना है क्या है उस चीज़ को भी जो है मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इट मीन्स दैट कि जब पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। सपोज हम लोग ABC पार्टनर्स है, इन्होंने जो है 1 लाख रुपये लगाया, इन्होंने 1.5 लाख, इन्होंने 3 लाख रुपये लगाया फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब जो है पार्टनरशिप में ये डिसाइड हो गया कि हाँ जिस पार्टनर्स ने जो है कैपिटल लगाया है फॉर्म जो है उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। फॉर्म जो है उस कैपिटल के ऊपर जो है पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है एक सिंगल सेपरेट एंटिटी नहीं है, मतलब कि दे बोथ आर इक्वल, मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों जो है सेपरेट हैं, सेपरेट नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जब अकाउंट करते हैं तो हम पार्टनर्स को अलग रखते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म को अलग रखते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में कहा जा रहा है कि अगर 3 पार्टनर्स अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो ये फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनरशिप फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ऑब्लिगेशंस है कि अपने कैपिटल जिस लोगों ने कैपिटल प्रोवाइड किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेड किया जाए। अगर इस तरह की बातें अगर डीड में लिखी हुई हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉर्म जो है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा पार्टनर्स को, अगर वो लिखी हुई है तो फॉर्म को जो है उतना इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स को देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरह से तो यहाँ पर जो है पार्टनर्स को जो है अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है पार्टनर्स को, ठीक है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। देखिए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब कि अगर पार्टनर जो है तो कुछ पैसा जो है अपने फॉर्म से ड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, किसी भी यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए अगर निकाल रहा है तो यहाँ पर जो है पार्टनर जो है जितना उसने पैसा निकाला है उतने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट जो है फॉर्म को प्रोवाइड करेगा। अगर ये चीज़ें मेंशन हुआ है डीड के अंदर तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। ये चीज़ होगा। फिर देवा प्रोसीजर फॉर रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या प्रोसीजर है
ठीक है, ये चीज़ के अंदर बताया गया है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड ऑडिटिंग, किस तरह से अकाउंट की कैसे अकाउंट बनाया जाएगा, क्या कौन उसको ऑडिट करेगा, ठीक है। और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर पार्टनर्स के बीच कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसी बाहरी आदमी को बुला कर सॉल्व करवाएंगे कि इंटरनली हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ जो है एक जो है डीड के अंदर कंटेंट है, मेन कंटेंट है, अगर चीज़ें अगर हैं रिटर्न है तो आपका फॉर्म जो है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट वो जो है स्मूथन रन करेगा। सो स्टूडेंट, दिस आर ऑल द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरह से जो है आपका पार्टनरशिप डीड कोई जरूरी नहीं है, इट मे बी ओरल और रिटर्न कुछ भी हो सकता है, या फिर आप नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपना पार्टनरशिप फॉर्म आप स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है? यस, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी, बट अगेन इट इज एडवाइजेबल टू ऑल द पार्टनर्स, दोज हू स्टार्ट द पार्टनर, दोज हू एंगेज द पार्टनरशिप फॉर्म, कि वो जो है अपने पार्टनरशिप फॉर्म को जो है रजिस्टर्ड करा लें। अगर रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम जान लें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, एक फॉर्म का, एक पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में जान लें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, द पार्टनर्स में गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म और द स्टेट इन विच द फॉर्म इज सिचुएटेड, ठीक है। जहाँ पर हमारा फॉर्म है उस एरिया में जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है जो रजिस्टर्ड करता है पार्टनरशिप फॉर्म को, उसके पास हमको जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट उस एप्लीकेशन को हमको जो है फिल करना पड़ता है। फिल करने के बाद एक मामूली सा फीस होता है, उस फीस के साथ जो है हम उसको जो है जमा करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। उसके बाद हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और हमारा फॉर्म जो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो जब हम उस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो फिलअप करने के दौरान क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है हमको प्रोवाइड करने पड़ते हैं रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस को, ठीक है, वो चीज़ में दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो भी फॉर्म है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो भी फॉर्म है, उस फॉर्म को जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हमको जो है फिलअप करना पड़ता है। उस फॉर्मेट में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, इट कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला दिया हुआ है नेम ऑफ द फॉर्म, आपके फॉर्म का नाम क्या है, ठीक है। लोकेशन ऑफ फॉर्म, आपका फॉर्म किस जगह पे लोकेट है वो चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा उस फॉर्म के अंदर। फिर दिया हुआ नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर द फॉर्म कैन कैरी ऑन बिजनेस, या जो आपके प्रिंसिपल प्लेस है इसके अलावा कोई और भी जगह है जहाँ से आप बिजनेस जो ऑपरेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांचेस हो गया, आपका गोडाउन हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। वही बताया यहाँ पर नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर द फॉर्म्स कैरीड ऑन बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स है, पार्टनर से क्या नाम है, उनका एड्रेस है विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। नेम जो है एड्रेस के साथ आपको जो है जो भी सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना हो, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वॉटेवर इट में भी आपको जो ऊपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से एप्लीकेशन शुड बी साइन ऑल द पार्टनर्स, और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर जो हर एक पार्टनर्स का साइन होगा। साइन होने के बाद से जो है उस एप्लीकेशन को जो है रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस में हम जमा कर सकते हैं, या तो बाई पोस्ट कर सकते हैं या तो बाई हैंड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ मामूली रजिस्ट्रेशन फीस है, उस रजिस्ट्रेशन फीस को जमा कर सकते हैं। और जमा करने के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो आपके नाम को जो है रजिस्टर्ड ऑफ फॉर्म के अंदर इंटर कर देता है। इंटर करने के बाद से जो है आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देता है और आपका फॉर्म जो है रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बड़ा सिंपल प्रोसेस है और अपने फॉर्म को जो है रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें यह है कि आप अपने फॉर्म को जरूरी नहीं कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको जब कल या परसों नर्सों आप जो है अपने रजिस्टर कर सकते हो, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है। जब जी चाहे तब आप जो है अपने फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने बिजनेस चालू कर दिया है तो ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। जब तक आपका फॉर्म एग्जिस्ट है उसके दौरान आप कभी भी जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश लॉ है, तो इंग्लिश लॉ के अंदर क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, ठीक है। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो इससे क्या बैड कॉन्सिक्वेंसेज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई फॉर्म रजिस्टर नहीं कराता है तो इससे क्या बैड कॉन्सिक्वेंसेज है हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में।
ओके स्टूडेंट्स, कि जैसे हमने जाना कि पार्टनरशिप इज नॉट नेसेसरी इफ यस इट मे बी ऑल रिटन द रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, आप करा भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हमने बताया कि अगर ये एडवाइजेबल है कि आप जो है अपने पार्टनरशिप फॉर्म को जो है रजिस्टर्ड करा लें। अगर रजिस्टर्ड नहीं कराते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज, बैड कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे यही पॉइंट दिया हम लोग का कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप गिव राइट्स टू ए नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज। बहुत सारी कमियां हैं अगर हम अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। वो कमियां क्या है, हमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं अगर हमारा फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो पहला दिया हुआ है इसके अंदर कि नो सूट इन ए सिविल कोर्ट बाय फॉर्म और अदर पार्टनर्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। ठीक है, मतलब कि अगर आपका फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका पार्टनरशिप फॉर्म चाहे आपके पार्टनर जो है किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में जो है कोई सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब कोई हो सकता है, आपको कोई कस्टमर हो गया या फिर जो है आपका सप्लायर्स हो गया, कोई भी थर्ड पार्टी हो गया जिससे आपका बिजनेस चलता है और कोई बीच में मतभेद हो गया। ठीक है, या आपको पैसा नहीं दे रहा है, चाहे किसी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस सिचुएशन में जो है पार्टनरशिप फॉर्म जो है उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो है सिविल कोर्ट में जो है मुकदमा दायर नहीं कर सकती है, सूट फाइल नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि उसका फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, बट द थर्ड पार्टी हैव राइट टू स्वी फॉर्म और एनी पार्टी। लेकिन जो है थर्ड पार्टी जो है आपके फॉर्म के अगेंस्ट में चाहे पार्टनर्स के अगेंस्ट में जो है सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, तो ये बेड कॉन्सिक्वेंसेज है। तो क्यों ना हम इसे बेटर यही है कि हम अपने फॉर्म को जो है रजिस्टर्ड करा लें। अगर हमारा फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, हम किसी थर्ड पार्टी के ऊपर जो हम मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी हमारे पास मुकदमा दायर कर सकता है, ये कहाँ की बात हुई। इससे बेटर यही है कि हम जो है अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड करा लें। ठीक है, लिख दिया हुआ है कि नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स को जो है कोई भी जो है रियायत नहीं है, कोई रिलीफ नहीं अपने क्लेम को जो है सेटअप कर सके फॉर्म के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि उसका एक्सेप्शन क्या हुआ, द राइट ऑफ द पार्टनर्स टू स्वी फॉर द रिजोल्यूशंस ऑफ द फॉर्म और फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट और रिलेशंस ऑफ द प्रॉपर्टी। आई मीन टू से दैट कि यहाँ पर कोई पार्टनर्स है, ठीक है, कोई पार्टनर्स है, उसको अपने क्लेम को जो है अपने फॉर्म के ऊपर अपना उसका कोई क्लेम फॉर्म के ऊपर है तो उस क्लेम को जो रिकवर नहीं कर सकता, उसके लिए वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। उसके लिए जो है वो कोर्ट के अंदर वो सूट फाइल नहीं कर सकता है कि भाई फॉर्म जो है मेरे को इतना पैसा देगा लेकिन वो दे नहीं रहा है। ठीक है, इस चीज़ के लिए जो है आप कोई क्लेम जो है या आप जो है कोई सूट फाइल जो है अपने फॉर्म के अगेंस्ट जो है आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये दिया हुआ कि किस कंडीशन में जो है पार्टनर जो है अपना क्लेम जो है सेटअप कर सकता है। दिया हुआ है इसके अंदर कि द राइट ऑफ द पार्टनर्स टू स्वी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो है एक पार्टनर जो है फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए जो है मुकदमा दायर कर सकता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, अपने अकाउंट को सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है, अपने अकाउंट को सेटलमेंट करने के लिए जो वो फॉर्म के ऊपर जो है मुकदमा कर सकता है डिसोल्यूशन के लिए फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट और रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, या अपने प्रॉपर्टी को जो रियलाइज करने के लिए जो है वो मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें दी हुई है कि नॉर्मली जो है एक पार्टनर जो है इंटरनल अफेयर्स के तहत जो है वो जो है क्लेम को जो है नहीं रिकवर कर पाता है, लेकिन अगर जो है वाकई में जो है वो पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो रहा है, चाहे किसी कोई जेन्युइन रीजन से जो है अगर उसको जो है प्रॉपर्टी लेना है, कुछ फ्रॉड टाइप का हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड दिया हुआ है एग्रीड पार्टनर्स कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द पार्टनर्स और द फर्म। जो पार्टनर्स है, कोई एक पार्टनर्स है वो जो है अपने फर्म के अगेंस्ट या अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट भी कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। ठीक है, किस कंडीशन में ले सकता है, उसका एक्सेप्शन दिया हुआ किस कंडीशन में ले सकता है, द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनीज receiver
पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहा है, अब कोई पार्टनर जो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है और उसको जो है तब उस कंडीशन में जो है वो पार्टनर्स जो है अपने फॉर्म के ऊपर या अपने जो है पार्टनर्स के ऊपर जो है लीगल एक्शन लेकर के जो है अपने प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो जनरली ये है। और तो आई नीड टू से दैट कि बेटर यही है कि हम जो है हमारा पार्टनर्स जो है दूसरे पार्टनर्स के ऊपर जो है एक्शन ले ले, चाहे फॉर्म के ऊपर जो कोई सूट फाइल ना करे, थर्ड पार्टी हमारे ऊपर सूट फाइल ना करे। ठीक है, इससे बेटर यही है, एडवाइजेबल है कि हर एक पार्टनरशिप फॉर्म को जो है अपने पार्टनरशिप फॉर्म का जो है रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये हम इसको थोड़ा करेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग बताया था मैंने आप लोगों को। Dissolution of partnership form. And dissolution of partnership. दो डिफरेंस क्या मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, पार्टनरशिप इज जस्ट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या अंतर है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर एग्जांपल सपोज ए बी सी, ये तीन पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, if all the partners ABC, all the partners they decided to dissolve the partnership firm, all the partners चाहते हैं कि हम अपने पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करें, कोई उसके अंदर बिजनेस के अंदर कोई भी कंटिन्यू ना रहे, बिजनेस नंबर कंटिन्यू ना रहे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जितने पार्टनर्स हो, हर एक पार्टनर जो है ये चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि हम अपने पार्टनरशिप फॉर्म को जो है बंद करें, बिजनेस को जो है हम बंद करें, आगे हम अपने बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो जो है हमारे क्या कहता है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गया। ठीक है, बट इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप, दूसरे पार्टनरशिप का मतलब है सपोज करो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, अगर ए पार्टनर जो है रिटायर हो गया, अगर ए पार्टनर्स रिटायर हो गया और ये जो है इन्होंने रिटन एग्रीमेंट किया हुआ है, इनका फॉर्म रजिस्टर्ड है। ठीक है, और इसमें से ए रिटायर हो गया तो आपका जो है पार्टनरशिप जो पहले ए बी सी पार्टनर्स जिस डीड के तहत काम करते थे, जिस एग्रीमेंट के तहत काम करते थे, वो एग्रीमेंट जो है खत्म हो गया क्योंकि दो पार्टनर्स बच गए, एक पार्टनर जो है चला गया, इनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है, इनका जो इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ड्राइंग चेंज हो गया है, इनका मतलब जो भी डीड के अंदर जितनी भी चीज़ें मेंशन थी वो हर एक चीज़ जो है चेंज हो गई है। ठीक है, तो जब तक जो है तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। यहाँ पर जो है एक पार्टनर रिटायर होने के कारण इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था, जो भी बिजनेस रिलेशन था वो भी चेंज हो गया है। तो जब तक नया पार्टनर्स इसमें एडमिट नहीं होगी या फिर कोई नया डीड नहीं बनेगा, तब तक जो है इस पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो गया, पार्टनरशिप जो डिसॉल्व हो गया। जब नया पार्टनरशिप डीड बनेगा तब उसके बाद से ये पार्टनरशिप डीड जो है कैरी आउट होगा। ठीक है, इसी तरह से या फिर कोई नया डी पार्टनर्स आ गया, नया डी पार्टनर्स आ गया, तो डी पार्टनर्स आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब तक नया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द डी, जब तक नया पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा तब तक आपका पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व कहलाएगा। और जब नया पार्टनरशिप डीड बन जाएगा, चारों पार्टनर्स डीड के अंदर जो है अपना कंसेंट प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा तब ये नया पार्टनरशिप तैयार हो जाएगा और हमारा बिजनेस कंटिन्यू करेगा। तो इस केस में हमारा बिजनेस जो टोटली बन जाता है, इस केस में हमारा जो है डीड चेंज होता है, डीड जब बन जाता है फिर हमारा बिजनेस जो है कंटिन्यू रहता है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।